गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः तस्मै गुरवे नमः तस्मै गुरवे नमः। ओंकार शर्मा जी आप भी आए और दीप प्रज्वलन के सहभागी बने। और नंद कुमार कवि जी हैं, झा जी हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो आके दीप प्रज्वलन का सहभागी बने। आप लोगों की तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा और विभूषण होता है जब इस तरह के सकारात्मक ऊर्जा से हम अपने आप को प्राप्त करते हैं और इनसे हमें एक नई दिशा मिलता है। तो तालियां आप बजाते रहें, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीकांत जी, आप प्लीज आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। मैं आप सब महानुभावों के भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को और आप सब महानुभावों को प्रणाम करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको नेक कार्य में चलने की प्रेरणा दें और उसमें सफलता दें। अभी मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया, कुछ हमारे मित्र हैं। देखिए, भावना से हम पत्थर को भगवान बना सकते हैं। मेरे में कुछ नहीं है, उनकी भावनाएं हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। श्री दिवाला संघ के बारे में
सबकी जानने की उत्सुकता होगी ये क्या है, क्या उद्देश्य है इसका। तो पिछली बार एक कार्यक्रम में क्योंकि पहले वो जाके और लूट मार करके गुजारा किया जाता है, इसका नाम नहीं आता। जात पात होती क्या ब्राह्मण राम को मारने वाले क्षत्रिय राम की पूजा ब्राह्मण लोग करते नहीं करते। जात पात की बात करें, महाराजा करते हैं, क्षत्रिय वंश के थे, उन्होंने कहा कि मेरे को जीव हत्या नहीं करनी, वैश्य बन गए। आज सारे अग्रवाल महाराजा अग्रसेन की संतान है तो क्षत्रिय थे पहले। जात पात होती तो रविदास जी के गुरु किसके थे? महारानी मीरा के गुरु थे, रानी मीरा के, रानी की मीरा वो। और महाराजा उस वक्त पीपा, राजस्थान के महाराजा थे महाराजा पीपा। रविदास जी और कबीर जी एक ही गुरु ब्राह्मण रामानंद के शिष्य थे। ये अभी भी 300-400 साल पहले की बात है। अगर हमारे समाज में जात पात होती तो इस प्रकार से एक ही गुरु के शिष्य वो नहीं बन सकते। तो हमारे को जो हमारे मनीषी लोग हैं, जो समाज को गाइड करने वाले लोग हैं, उनका फर्ज बनता है कि पूरे समाज को बताएं कि हमारे ग्रंथों के साथ में अन्याय हुआ है। वरना जिस समाज में लिखा हो कि जहाँ नारी रहती है, जिसकी नारी की पूजा होती है, वही देवता बनते हैं, वहाँ नारी का अपमान कैसे हो सकता है? कोई नहीं। मैं तो कहा करता हूँ कि आप सब लोग स्मृति चाहते हैं, 3 बात कर लो। माता पिता की सेवा कर लो, पत्नी का सम्मान करो और बहन बेटे को बाहर दो, पैसा घर में आना शुरू हो जाएगा। पता नहीं कहाँ से आएगा, आप एक करके देख लीजिए। तो हमें संगठन जो हमारा जोड़ा गया जात पात का, तो करने बांटने के बाद हम कमजोर हो गए। इतिहास के अंदर हमें पढ़ाया नहीं गया कि हम कभी जीत भी रहे हैं, कभी जीते भी हैं। माता विक्रमादित्य हुए, चंद्रगुप्त हुए, वीर छत्रसाल हुए, अमर सिंह राठौर हुए, इनकी बातें हमारे को पढ़ाई नहीं गई। केसरी फिल्म आने से पहले किसको मालूम था कि 21 लोगों ने 10,000 लोगों को हराया? नहीं मालूम था, क्योंकि हमारे इतिहास में नहीं पढ़ाया गया और हमें आत्मबल से भी कमजोर कर दिया गया। यही श्री दिवाली संघ का काम शुरू होता है। कल मेरे पास कुछ विद्वान लोग आए थे, उन्होंने कहा बहुत तो काम करें, आपके काम में क्या नया है, आपके काम से क्यों जुड़े? बहुत प्रोजेक्ट विद्वान थे वो। मैंने कहा आपकी बात बहुत ठीक है, यदि कुछ तो होना चाहिए। मैंने कहा हम शक्ति की बात करना भूल गए और बिना शक्ति के सुख नहीं हो सकता, ये बात कोई नहीं करता। हमें शक्तिशाली होना पड़ेगा। हमें बता दिया गया अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, आधा श्लोक है। उसके आगे लिखा है जो अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा दैत्य है। ये नहीं बताया गया कि धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा, अहिंसा से जो तुम धर्म है। यदि किसी को मारना ये धर्म होता तो श्री राम और कृष्ण तो हजारों की श्रेणी में आते, वो भगवान ही कहलाए जाते, भगवान ही कहलाए जाते। और दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रतिरोध एक धर्म के विशेष के ऊपर अटैक होते हैं। भारत पे अटैक होगा क्यों होगा? जिसके बाद कुछ होगा उसी पर अटैक होगा। तो सेठ होगा उसी पर चोर आएंगे, डाकू आएंगे। समृद्ध जो होगा, समृद्धिशाली होगा, उसके घर में ही कोई चोर आएगा। झोपड़ी वाले के पास चोर गए क्या करेगा? नहीं करेगा। इसी प्रकार उसी धर्म पर अटैक होंगे जिस धर्म में समृद्धि होगी, जिस धर्म के अंदर जागृत जीवन होगा, जिस धर्म के अंदर उन्नति होगी, ताकि उस धर्म के लोगों को अवनत करने के लिए उस पर अटैक होंगे। चाहे वो धर्म की बात है और चाहे वो किसी समाज की बात है, चाहे वो किसी देश की बात है। तो मैं क्यों की बात करना चाहता हूँ कि हम कोई भी काम करें, क्या करें, क्यों करें, यह अपने अंदर मन में स्पष्ट कर लीजिए। क्योंकि क्यों का गोल क्लियर नहीं है तो आप जीवन में क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। जीवन जीना लंबा है, थोड़ा फर्क नहीं पड़ता। विवेकानंद बहुत कम समय जिए, शंकराचार्य भी और कम समय जिए। इसे हम कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तेरी लंबी उम्र हो। लंबी उम्र से करना क्या है? बहुत लंबी उम्र जीते हैं, और अगर बहुत साल जीता है, कुछ करना है समाज के लिए, कुछ करना है धर्म के लिए, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो सके। उम्र चाहे कम हो फिर ज़्यादा हो सके। देखिए, बिना उद्देश्य के जो जीते हैं उनका जीवन कैसा है, इसकी मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको, जब हम विशेष योगदान नहीं कर पाते। एक बार बम्बई के अंदर एक बूढ़े व्यक्ति का सामान घर से बाहर रखा जा रहा है, वो किराए पर था। तो एक पत्रकार जा रहा था, देखा तो एक मकान मालिक बूढ़े व्यक्ति का सामान बाहर रख रहा है, और वो बूढ़ा व्यक्ति क्या है, 90 साल की उम्र का,
कि मुझे कुछ समय और दे दीजिए, मैं किराया दे दूंगा आपका। 3 महीने से किराया नहीं दिया तो उस पत्रकार ने फोटो खींची और जाकर अपने अखबार के मालिक को दिखाया कि खबर करा दी। उसे फोटो देखी और पूछा उससे पत्रकार से क्या जानते कौन है ये? कहते नहीं। कहता देश का 2 बार प्रधानमंत्री रहा व्यक्ति है, देश का गृह मंत्री रहा है गुलजारी लाल नंदा, 2 बार देश का प्रधानमंत्री रहा, लेकिन गुमनामी में किया तो उसने कोई विशेष एम लेकर अपने जीवन को नहीं लगाया। गुमनामी में किया, बहुत लंबी उम्र हुई, कोई लाभ नहीं। मान लो कि यहाँ पर बड़ा अच्छा मैच हो, फुटबॉल का मैच हो रहा है और फुटबॉल के मैच में विश्व के सारे बढ़िया से बढ़िया खिलाड़ी आने वाले हैं। आपको बहुत शौक है फुटबॉल के मैच देखने का, आपको बहुत शौक है उन खिलाड़ियों के दर्शन करने का, उनको खेलते देखने का। आपको डेली टिकट 5 हज़ार की आप जाओ और टिकट पूरी दे दिया, आप बड़े खुश होकर चले गए उस हॉल के अंदर, लेकिन वहाँ अनाउंस कर दिया गया कि आज गोल कोई नहीं होगा, मैच तो होगा तो गोल कोई नहीं होगा। तो क्या आपको मैच देखने को मजा आएगा? क्या मैच खेलने वालों को मजा आएगा? हम अपने जीवन को बिना गोल के खेल रहे हैं, अपने जीवन को बिना गोल के खेल रहे हैं। जीवन में गोल रखिए, अपना एम रखिए अपना, ताकि अपना जीवन सार्थक हो सके, आपके जीवन से हम इंजॉय कर सकें, अपने जीवन के ऊपर हम ऐसा बना सके लोग कहें इसका आना। भगत सिंह जल्दी चले गए, भगत सिंह चले गए, वो आज भी जिंदा है। चंद्रशेखर आजाद आज भी जिंदा है, हम गोविंद सिंह क्या कभी चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। अपने जीवन में गोल रखिए अपना। तो श्री दिवालिया सिंह ने एक ही गोल रखा कि हमने राक्षसी वृत्ति का विनाश करना है। राक्षसी वृत्ति किसी धर्म में हो, ईसा मसीह तो हिंदू नहीं था, उसके धर्म के उसके इलाके के लोगों ने उसको मार दिया क्योंकि उसमें राक्षसी वृत्ति थी। रावण ब्राह्मण था, जो क्षत्रिय था। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी जाति के व्यक्ति के अंदर, किसी विद्वान के अंदर भी, किसी धर्मान के अंदर भी राक्षसी वृत्ति हो सकती है और उसका इलाज केवल शक्तिशाली होना है। हम सबको मिलकर शक्तिशाली होना पड़ेगा और शक्तिशाली होने के लिए कोई बात नहीं, आत्मबल से भरपूर हमें अपने आप को पूर्ण करना चाहिए कि मैं परमपिता परमात्मा की जो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, उनकी संतान हूँ, मैं कमजोर हो ही नहीं सकता। और जब हर जगह पर परमात्मा विद्यमान है, हर व्यक्ति में परमात्मा है, तो मैं छोटा बड़ा कैसे मान सकता हूँ किसी को? मैं किसी को ऊंच नीच से कैसे तोड़ सकता हूँ? जात पात का भेदभाव मैं कैसे कर सकता हूँ? कैसे भगवान को मैं हर जगह नहीं मानता। भगवान को मानने वाला व्यक्ति, भगवान को हर व्यक्ति में, हर वस्तु में मानने वाला व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता। तो हम ये मानकर हम इकट्ठे होकर चलें ताकि हम राक्षसी वृत्ति को समाप्त कर सकें या उसे कंट्रोल कर सकें कि हमारे सामने वो सिर ना उठा सके और हमें तंग ना कर सके। यही मेरा निवेदन है। जितना सुदृढ़ बना सकते हैं, जितना आगे ले जा सकते हैं और उसमें संदेश परिवार जो भी योगदान दे सकता है उसके लिए हमेशा तत्पर रहता है और हम प्रयास करते हैं कि इन सब चीज़ों को जितनी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जाए वो हमारे समाज और हमारे राष्ट्र के लिए बहुत उत्तम है। तो मैं दीपक जैन जी से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और हम सबको देवालय संघ से अवगत कराएं कि देवालय संघ क्या है और देवालय संघ के मुख्य उद्देश्य क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ दीपक जैन जी का स्वागत करें। दीपक जैन जी। सम्मान की योग्य ये मंच परम आदरणीय देवालय संघ के संस्थापक वेद प्रकाश गुप्ता जी और रेस्पेक्टेड रजनीकांत तिवारी जी और अन्य सभी आगंतुक, विषय श्री देवालय संघ व उसके उद्देश्य। अगर मैं विवेकानंद जी के उदाहरण के साथ कहूं तो विवेकानंद जी के सामने एक पर्सन आया था जिस समय वो संसार की पीड़ा को देखकर दिन प्रतिदिन पीड़ित थे और उन्होंने कहा यह संसार तो विमुख हो चुका है, यह संसार तो जागना ही नहीं चाहता, तो मैं समाधि के महाआनंद में निमग्न होकर डूबना चाहता हूं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हे विवेकानंद, तुझे धिक्कार है, तुझो ते उस विशाल वट वृक्ष की भांति बनना होगा जिसके
नीचे बैठकर सब संसार को सुख प्राप्त होगा। ये है श्री देवालय दर्शन, ये है श्री देवालय दर्शन। परमानंद के प्रकाश गुप्ता जी पल प्रतिपल समाज का वही चिंतन करते हैं। जिस समय मैं हरिद्वार में था तो गुरुदेव ने कहा, वत्स तुम जाओ इस समाज में, ऐसे ही महामानव प्रतीक्षा कर रहे हैं और ऐसे ही महामानव पल पल इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस मानवता के लिए चिंतन कर रहे हैं। ये है श्री देवालय संघ। जब जब समाज अपनी संस्कार व संस्कृति को भुला देता है, जब छोटे बड़ों के प्रति अपने कर्तव्य को भुला देते हैं, तब तब श्री देवालय संघ जैसी संस्था वो पैदा होती है जो ऑलरेडी सनातन में संस्कृति पर आधारित होती है। ये है श्री देवालय। मुझे याद आता है विवेकानंद जी का उद्बोधन, जिस समय उनके मन की पीड़ा समुद्र की सीमा की तरह गहराई हो गई थी और श्री देवालय संघ कुछ और नहीं, हम और आप सब ही हैं। ये है श्री देवालय संघ। श्री देवालय संघ आत्मवत् सर्वभूतेषु कहता है, जो मैं हूं वही आप हैं। देवालय संघ कहता है कि जो उसके विचार है वो आप सबके विचार होने चाहिए। क्यों? कि क्या बड़ों की सेवा नहीं होनी चाहिए? क्या नारी का सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या बड़ों का आदर नहीं होना चाहिए? क्या बच्चों में संस्कार और संस्कृति का पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए? क्या ये आप सबके विचार नहीं है? मैं यहाँ पर बैठे प्रत्येक कौल को संबोधित करते हुए कहता हूं, क्या ये आपके विचार नहीं होने चाहिए? आपकी वाणी में वही जोश होना चाहिए। अगर ये विचार हम आप सबके हैं तो ये राष्ट्र कैसा होना चाहिए? मैं बचपन में गीत गुनगुनाता था, मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पर, आदमी जहां रहे बस आदमी बनकर, उस मकान की हर गली तैयार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। ये है श्री देवालय संघ। श्री देवालय संघ विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती की पीड़ा का परिणाम है। जब उन्होंने मानवता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। एक बार मेरी पतंजलि में अध्ययन चल रहा था, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। गुरुदेव ने एक प्रश्न पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किससे हुआ? इस सृष्टि के प्रारंभ में ऐसी कौन सी चीज? तो हम निरुत्तर थे, मन में विचार उठा, ये सृष्टि संकल्पबद्ध है, संकल्पबद्ध। और यही विचार विवेकानंद जी जिस समय हतोत्साहित हो गए और वो उस गुफा में बैठकर चिंतन कर रहे थे और लग रहा था मुझे मेरे जन्म को लेकर धिक्कार है, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, तो जानते हैं उन्होंने वहां पर क्या किया? चिंतन। और एकदम से उनके अंदर एक ऊर्जा फूटी और उन्होंने कहा कि एक दिन मेरे ये विचार इन प्राचीरों को तोड़ते हुए समाज में, इस राष्ट्र में फैल जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति को जगा देंगे। अगर हमारे होल एक व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं वहां के पूरे मोहल्ले को परिवर्तित कर दूंगा, पूरे समाज को परिवर्तित कर दूंगा, क्योंकि एक व्यक्ति से बनता है परिवार, परिवार से बनता है समाज और समाज से बनता है राष्ट्र, राष्ट्र बना होता है भावनाओं से और देश सीमाओं से बना होता है। जब हम भावनाओं का संकल्प शक्ति के माध्यम से प्रचार प्रसार या प्रवाह करेंगे, क्या ये राष्ट्र नहीं बदलेगा? क्या ये देश नहीं बदलेगा? अवश्य बदलेगा। संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, एक ऐसी आस्था होनी चाहिए, एक ऐसा विश्वास होना चाहिए जो चट्टानों को मिला दे और ना टिके, तब भी परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए संकल्पबद्ध होना होगा हम में से प्रत्येक को। और विवेकानंद जी की जो समय सीमा डॉक्टर साहब ने मेरी निर्धारित की थी 2 लाइन के साथ, विवेकानंद जी ने कहा था, having a purpose in your life and having it through into such strength of mind and muscles God has given you, तब ये परिवर्तन। और इसके लिए परम आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी पल पल आह्वान करते हैं
क्योंकि सर जो नारी का सम्मान करते हैं, परमादरणीय वेद प्रकाश गुप्ता सर कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवताः। जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता वास करते हैं। इसलिए नारी शक्ति का भी आह्वान करता है श्री देवालय संघ, क्योंकि ये आपका ही संघ है। अब उसके बाद विवेकानंद जी ने कहा था, अगर मुझे 100 युवा मिल जाए तो मैं पूरे राष्ट्र की कायापलट कर दूंगा। अगर आप में से एक एक व्यक्ति का संकल्प मिल जाए, आपके एक एक विचार मिल जाए, तो इस राष्ट्र में परिवर्तन संभव है। विवेकानंद जी ने 100 युवा मांगे थे, 200 युवा मांगे थे, तो विवेकानंद जी की भांति पर उनका विचार कैसा हो, वो मैं अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, अकॉर्डिंग टू वेद प्रकाश गुप्ता सर, I want man whose muscles made of iron and nerves made of steel, who possess wrath from thunder, stand upon and crush your weakness. अपनी कमजोरी को कुचल डालो। मैं ऐसे युवाओं को चाहता हूं। I want man, मैं ऐसे युवाओं को चाहता हूं जिनके मस्तिष्क बिजली की गड़गड़ाहट से बने हो, जो विचलित ना हो। ऐसे युवा ही काया पलट कर सकते हैं। इसी बात को उदित जागृत प्राप्त वराण निबोधत है। उठो, जागो, और जब तक हम अपना लक्ष्य प्राप्त न करें तब तक मत रुको, तब ये परिवर्तन संभव है। इसी के साथ मैं अंतिम 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि समय सीमा मुझे बता दी गई थी। यही हमें रखना है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बदला जाए दृष्टिकोण यदि, बदला जाए दृष्टिकोण यदि, तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। परिवार का महत्वपूर्ण समय निकालकर समाज के कामों में देना, समाज के लोगों के साथ बैठकर उनका मार्गदर्शन करना, उनको नया दिशा देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। जैन जी बहुत पहले हम सब ये कहते हैं कि हमें शक्तिशाली होना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि हमारे हाथ में राइफल। और संदेश परिवार के लिए आप सब जोरदार तालियों से स्वागत करें। और कार्यक्रम की घोषणा की गई है, तो इस कार्यक्रम में आदरणीय वेद प्रकाश जी को नमन करता हूँ, धर्मेंद्र जी को भी नमन करता हूँ। उपस्थित जितने विद्वजन हैं सभी मेरे अग्रज हैं, सम्मानीय हैं, सबको समस्त जनों को समेकित प्रणाम करता हूँ। हमारे आचार्य जी हैं, बहुत बड़े वेदाचार्य हैं, इनको चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। मैं वक्ता नहीं हूँ, बोलने की आदत बहुत कम है, लेकिन बहुत अच्छे अभी त्यागी पुरुष बैठे हैं, मेडिसिन बाबा। तो सामर्थ्य कम भी हो, ज्ञान कम भी हो, लेकिन भावना अगर समुचित हो तो आदमी कूद पड़ता है और सेवा वो कर लेता है। और बड़े बड़े व्याकरणाचार्य हैं, शब्दों का बहुत ज्ञान है, लेकिन अगर भावना नहीं है, प्रेरणा शक्ति नहीं है, चोदना शक्ति नहीं है, तो फिर वो कार्य नहीं कर पाते। बहुत अच्छा इन्होंने कहा, ज्ञान दिया मुझे आते ही, क्योंकि ज्ञानी से तो ज्ञान मिलता है। मैंने गुरु बहुत बनाया, शिष्य तो मेरे वश का नहीं है बनाना, लेकिन मेरे 51 से ऊपर गुरु। और मेरे गुरु ये भी, उन्होंने आज प्रातः जो है ब्रह्म ज्ञान दिया मुझे चाय पे, कि हम हिंदुओं में कमजोरी क्यों आ गई है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है कि हम सिद्धांतों से ऊपर अपने आप को समझने लगे, जबकि प्रकृति भी सिद्धांतों के अधीन है, यम नियम पे चलती है, और हमने अपने आप को उसे भी ऊपर मान लिया है। तो सबसे बड़ी कमजोरी हमारे अंदर यही आ गई है। एक मुस्लिम है, भले ही उसके कुरान शरीफ की जो भी सीमाएं हों, जितनी भौतिकता उसमें हो ना हो, लेकिन वो अपने आप को उससे नीचे मानता है। गुरु जी का ज्ञान है, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही। ईसाई बाइबल से ऊपर अपने आप को नहीं मानता, लेकिन हम ही ऐसे सनातनी हैं जो अपने ब्रह्म ज्ञान से, अपने तत्व ज्ञान से, अपने मीमांसा दर्शन से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। और बहुत अच्छा एक छोटा सा उदाहरण था, ज्वलंत था, कि शंकराचार्य ने विरोध भी किया, तब भी हमने अभी तक स्थापित रखा हुआ है चांद मियाँ जी को शिव के पैरेलल। साईं तू ही श्याम, तू ही राम, तू ही शिव, एक और इससे बड़ी अज्ञानता। अब वो
विकलता क्या हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी, और प्रेरणा ही मूल है। इनकी ही पुस्तकों से मैंने पढ़ा, बहुत ही अच्छी छोटी सी पुस्तक इन्होंने लिखी थी और इनके सौजन्य से मुझे प्राप्त हुआ था पिछले सेमिनार में। छोटी पुस्तक जरूर है लेकिन गागर में सागर जैसा प्रयत्न है गुरु जी का। उसमें बहुत अच्छी बात थी कि जिसको धर्म कहते हैं, वेदों का ये है मत है कि ज्ञान ही धर्म है। हम जो कुछ करते हैं ज्ञान से करते हैं, और ज्ञान के लिए श्रद्धावान लगते ज्ञान, तो प्रेरणा ही ज्ञान है, ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम है। तो अब ज्ञान से हम लोग च्युत हो गए, इसीलिए धर्म से पतित हो गए। ज्ञान में क्या दिक्कत हो गई है, तो हम अपने मन से अलग नहीं हुए। इतिहास कहता है कि 700 ईस्वी से जो है आक्रांताओं ने, मुस्लिमों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया 7वीं सदी से, और मोहम्मद बिन कासिम आया। कश्मीर बहुत दिनों तक लड़ता रहा, मुक्ता पीढ़ ने बहुत लड़ाई की, डोगरा वंश ने बहुत लड़ाई की। एक दिन में कश्मीर का ये हाल नहीं हुआ। धीरे धीरे वो लोग स्थापित हुए। उन लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों के साथ बहुत छेड़छाड़ की है। जिस मनुस्मृति में नारी की पूजा की बात कही गई है, जो इनका सिद्धांत है देवालय संघ का, उस मनुस्मृति के बारे में कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने उसको जलाया। जबकि आप उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सम्मान करते थे भारतीय संस्कृति का डॉक्टर अंबेडकर। दलित विमर्श उनका पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने कहा था कि ये जो आधुनिक दलित हैं वो वास्तव में प्राचीन दलित नहीं है। उन्होंने भारत के विखंडन पे बहुत सारा प्रयास किया था कि ना हो, भारत विभाजन पे बहुत डर था उनके अंदर, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जितने विषय हैं, आज ज्ञान भी खंडित है, हमारे विषय भी खंडित हैं, हमारे उद्देश्य भी खंडित हो रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों सीढ़ियां हैं, चरण हैं, जो हम 1 by 1 प्राप्त करते हैं, उस पर चलते हैं। लेकिन धर्म पे कोई एक अलग व्यक्ति कार्य कर रहा है, मतलब पांव कोई ले गया, हाथ कोई ले गया, ऐसे में तो जुट नहीं पाएगा। मतलब कोई काम पे, और अर्थशास्त्र का अब जो रूपांतरण हो गया है संपत्ति शास्त्र, पहले जीवनोपार्जन ही जो है ज्ञान का मुख्य ध्येय था, विद्या का मुख्य ध्येय था, पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का मुख्य ध्येय था। पुराणों में दिग्गजों ने बताया, सब कुछ लिखा है, सब कुछ बताया हुआ है। और मेरा जहाँ तक मानना है, हर मानव इस चीज को